नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहने वाले विजय जी की है। ये बात उन दिनों की है जब वे आर्मी में जॉब करते थे और पहली बार आर्मी से अपने घर जा रहे थे। तब उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जो आज तक उन्हें डर का एहसास दिलाता है। वो आज भी उस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो विजय नाम का लड़का नया नया आर्मी में ज्वाइन हुआ था और उसकी पोस्टिंग घर से काफ़ी दूर थी और वो ज्वाइन होने के बाद पहली बार अपने घर जा रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे रास्ते में उसके साथ क्या होगा। उन दिनों ज़्यादा यातायात के साधन भी नहीं हुआ करते थे और फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे जिससे वो अपने घर वालों को बता सके कि मैं घर आ रहा हूँ, और चिट्ठी भेजने में काफ़ी टाइम लग जाया करता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ दूँ, और वो उन्हें कुछ बताए बिना वहाँ से निकल आया। जो उसका घर था वो मेन सड़क से काफ़ी दूर था, तकरीबन 20 या 30 किलोमीटर की दूरी पर था और वहाँ उसे पैदल ही जाना पड़ता था। अब तो वहाँ सड़क बन गई है, लेकिन पहले वहाँ पैदल ही जाया करते थे। लेकिन वो पहुँचता पहुँचता काफ़ी लेट हो गया था, जिस वजह से वो रात के तकरीबन 8 या 9 बजे वहाँ पहुँचा, उस मेन सड़क पे जहाँ से उसे पैदल ही जाना था। अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो उसने जल्दी जल्दी से ही जाना अच्छा समझा, क्योंकि आगे बहुत खतरा हो सकता था, जंगली जानवर और भी कुछ हो सकता था। तो वो जल्दी जल्दी से अपने घर के लिए चलने लगा। उसके घर के आधे रास्ते में एक सूखी हुई नदी आती है, एक जिसे बरसाती नदी भी कहा जाता है। हिमाचल की लोकल भाषा में उसे खड कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर बरसात के दिनों पे ही पानी आता है और आए दिन वहाँ सूखा पड़ा हुआ होता है और पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। तो वो उस रास्ते पे पहुंचा तो उसे कुछ एहसास हुआ कि जैसे मानो उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो कुछ अलग एहसास था जिसे वो शब्दों में बता नहीं सकता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है और उसके कदम जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो वो चीज भी पीछे से वैसे ही उतनी ही फास्ट उसके पीछे आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई पत्थर उठा के उसके आगे की तरफ फेंक रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो चलता रहा। उसे अपनी दादी की सुनाई हुई कहानियां याद आ रही थी। वो बचपन में फिर से चला गया था। उसे वो सारी कहानियां याद आ रही थी जिससे उसका डर और बढ़ रहा था। लेकिन वो आवाज बार बार आ रही थी और उसे डरा रही थी। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो नदी खत्म हुई तो उसे एक आवाज आई, जो मिठाई तू अपने साथ लेकर जा रहा है उसे मुझे दे दे। वो एकदम से सन्न हो गया और वो आवाज किसी औरत की थी। उसने पीछे पलट के नहीं देखा। वो चलता रहा। उस चीज के कदमों की आवाज विजय को सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा उसे वाइट कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया। वो उसका कोई जानने वाला ही था, उसके गांव का चाचा था। उसने उन्हें आवाज लगाई, चाचा जी, चाचा जी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो जो गांव का चाचा था उसने पीछे पलट के देखा तो उसने पूछा कि बेटा तू इतनी रात को कहाँ से आ रहा है। तो उसने बताया कि मैं आज ही घर आया हूँ। तो बीजे ने बताया कि वो लेट हो गया है और उसे घर जाना है। तो उसके चाचा ने कहा कि चल बेटा मेरे साथ ही चल, मैं तुझे घर तक छोड़ाता हूँ। तो बीजे ने
अपने चाचा से सारी बात शेयर की, उन्हें बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जो चीज़ उसका पीछा कर रही थी वो अभी भी उनके साथ ही थी, वो अभी भी उनके पीछे ही चल रही थी। तो उसके चाचा ने बताया कि इस रास्ते में बहुत से भूत प्रेत और छलावे होते हैं, और तूने अपने साथ कुछ मिठाई और खाने की चीज़ें लेकर आया है, और जिसकी वजह से वो चीज़ तेरे साथ अट्रैक्ट हो गई, वो खाने की सुगंध से तेरे पास आ गई और वो चीज़ उस मिठाई को खाना चाहती है। अगर तुझे मैं नहीं मिलता तो शायद वो तेरे साथ कुछ भी कर देती और तेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो विजय एकदम से डर गया। तभी उसके चाचा ने नीचे से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए, कोई 7 या 8 पत्थर होंगे, और उसके सिर से उन्हें पीछे की तरफ फेंक दिया और कहा कि बेटा तू निश्चिंत होकर अपने घर जा, तुझे कुछ नहीं होता। वो चीज़ अब वहाँ से हट गई है। शायद उसके चाचा ने उन पत्थरों में कुछ मंत्र वगैरह फूंक के पीछे की तरफ फेंके थे, जिस वजह से वो चीज़ वहाँ से चली गई थी। तो विजय ने कहा कि चाचा आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। तो वो दोनों विजय के घर की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद विजय का घर आ जाता है। तो विजय अपने चाचा को कहता है कि चाचा आज आप यहाँ ही सो जाइए। जो उसका चाचा था वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि बेटा आज तो मुझे घर ही जाना है, मुझे कुछ काम है, फिर कभी तेरे घर आऊँगा। तो जल्दी से विजय अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तो उसके पापा और मम्मी दरवाज़ा खोलते हैं। तो विजय अपने साथ जो भी हुआ उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि भला हो चाचा का, जो चाचा जी ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं बच नहीं पाता। ये सुन के उसके माता पिता भी काफ़ी डर जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी तो विजय भी खाना खा के सो जाता है। सुबह जब विजय उठता है तो उसके पापा उसके कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा रात को तेरे साथ क्या हुआ था। तो विजय कहता है कि रात को मैंने आपको बताया तो था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा तुझे तेरे चाचा ही मिले थे या कोई और था। तो विजय कहता है कि आपको विश्वास नहीं है तो आप उनसे ही पूछ लीजिए। इस बात को सुन के उसके पिता काफ़ी डर जाते हैं और उसे कहते हैं कि विजय तेरे चाचा को मरे तो 10 दिन हो गए हैं, तो तुझे वो कैसे मिल सकते हैं। तो विजय कहता है कि पिताजी आप झूठ कह रहे हैं, मुझे चाचा ही दिखे थे और उन्होंने ही मुझे घर तक छोड़ा था। तो उसके पापा कहते हैं कि शायद तेरे चाचा तेरी मदद करने के लिए ही आए होंगे ताकि तू उन चीज़ों से बच सके। ये सुन के तो विजय के होश ही उड़ जाते हैं और विजय का कहना है कि वो 5-6 दिन तक घर से नहीं निकला और उसे काफ़ी तेज बुखार रहा। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये रियल इंसिडेंट पे है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सुनते हैं मेरे साथ, यानी राहुल के साथ। मेरा नाम रश्मि है। ये बात मेरे साथ 5-6 साल पहले हुई थी। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और मैंने एक गाय पाली हुई है। एक शाम मैं उसे काऊ शेड में अंदर बांधने के लिए गई। सर्दियों के दिन थे। 6 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। तब मैंने उस तरफ देखा तो एक औरत लाल कपड़ों में उस रास्ते से आगे जा रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन है ये। मैं उसे देखने के चक्कर में आगे चली गई क्योंकि आगे कोई घर नहीं थे, बस एक नाला था। मैंने उसे देखने के लिए अपनी टॉर्च से उसके तरफ लाइट मारी और वो एकदम से रुक गई। उसके बाल जमीन को टच कर रहे थे। आमतौर पर
ऐसे इतने बड़े बाल किसी के भी नहीं होते। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टे थे। मैं चिल्लाई, वहां से भागी। मेरे से डर के मारे चला भी नहीं जा रहा था। मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं गिर गई और मैं चिल्लाने लगी। तभी वहां से हमारे गांव का एक आदमी ने मुझे देखा। वो जल्दी से भागकर मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो मुझे घर छोड़ आया। मैंने सबको ये बात बताई कि मुझे चुड़ैल दिखी उस नाले पर। आज भी अगर कोई लाल कपड़ों में मुझे दिखता है तो मैं डर जाती हूँ। वो डर आज भी मेरे दिल में है। मेरा नाम नरेंद्र है। ये बात मेरे साथ आज से 10 साल पहले हुई थी। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। उन दिनों इतनी सुख सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। मैं उस दिन अपने काम से घर आने को काफ़ी लेट हो गया था। हमारे यहाँ लोग 8 बजे खाना खा के सो जाते हैं और सब जगह सुनसान हो जाती है। जिस रास्ते से मुझे घर जाना था वो एक नाला सा है और आसपास बहुत पेड़ पौधे हैं। रात के लगभग 11 बज गए थे जब मैं उस रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक पेड़ के पास एक औरत दिखाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। एकदम से दिमाग में भूतों वाले ख्याल आने लग गए और मैं चलता जा रहा था। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा उसने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है? मुझे भी अपने साथ ले चल। मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं चलता रहा और मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे साथ मेरे पीछे चल रही हो और वो एकदम से मेरे आगे हो गई और कभी मेरे पीछे जाए और कभी मेरे आगे। पता ही नहीं लग रहा था कि कब वो मेरे आगे जा रही है और कब पीछे। वो थोड़ी आगे खड़ी हो गई। वहां बिल्कुल घुप अंधेरा था। वो वहां से हिल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी वेट कर रही हो। मैंने जल्दी से बीड़ी निकाली और पीने लगा। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा मैं एकदम से सुन्न हो गया। उसके पैर उल्टे थे। मैं जितनी तेज भाग सकता था मैं भागा। उस चुड़ैल ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। वो मेरे पीछे पीछे आ गई। वो बोली, आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूं, अगली बार तेरी मुंडी ही मरोड़ दूंगी। जिस दिन तेरे गले में ये धागा नहीं हुआ। मैंने जोर जोर से अपने दरवाजे खटखटाए। मेरे पापा उठे। मैंने उन्हें सब बताया तो जल्दी से उन्होंने एक मुर्गी निकाली और मेरे सिर से उसे घुमाया जैसे उन्होंने मेरी नजर उतारी हो। जैसे ही उस मुर्गी को नीचे फेंका वो उसी टाइम मर गई। मेरे पापा इन सब चीजों के बारे में काफी जानते थे तो उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। अगर कोई और होता तो शायद वो मर जाता, क्योंकि वो बड़ा डरावना एहसास था। मेरा नाम सुमन है। ये किस्सा मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन के साथ हुआ है। उन दिनों घड़ियां भी नहीं हुआ करती और मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब थी तो मेरी मम्मी उन्हें देखने के लिए उनके घर जा रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा मम्मी के ही घर रहते थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैं उन्हें देखने के लिए जा रही थी। हमारे पास घड़ियां भी नहीं हुआ करती थी तो मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या टाइम हुआ है। हमारे घर के पास एक शादी थी तो वो लोग शायद रात को ही उठ गए थे ताकि वो सारा काम कर सके। तो उन्होंने सोचा कि शायद सुबह होने लगी है। तब रात के 2 बज रहे थे। वो उठे और चल दिए। जैसे ही वो मार्केट से आगे निकले उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो हमारे साथ ही जा रही थी
मेरी मम्मी ने सोचा कि शायद वो घास काटने के लिए जा रही हो, क्योंकि उन दिनों सभी औरतें घास काटने के लिए जाया करती थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस चलती जा रही थी। मेरी छोटी बहन को कुछ लगा कि जैसे कुछ डरावना है। शायद वो समझ गई थी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। मेरी बहन ने मम्मी से कहा कि हम आगे नहीं जाते हैं, ये हमें मार देगी, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी डरती नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई औरत है और वो घास काटने जा रही है। वो एक सुनसान रास्ते में खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। तब जाके मेरी मम्मी को एहसास हुआ कि छोटी सच कह रही है। वहां पीछे थोड़ी दूर एक घर था। मेरी मम्मी और बहन उनको आवाज लगाने लगे। वो काफी डर गए थे। तब जाके उन्होंने दरवाजा खोला और बोले कि इतनी रात को कहाँ जा रही हो, अभी 2 बज रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी ने उन्हें सब बताया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में एक औरत की डेथ हुई है और वो रोज रात को वहाँ घूमती है। काफी दिनों से वो यहाँ से गुजर रही है और चिल्ला रही है। जब मेरी मम्मी ने मुझे ये बात सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मेरे सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए थे तो मेरी मम्मी और मेरी बहन का क्या हाल हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते।